नमस्कार साथियों। मैं आपका सौर एडवाइजर भरतगिरी। अभी हम राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सांसों के माध्यम से हम अपनी राशि कैसे देखें। तो आज हम बात करेंगे धनु राशि से संबंधित। पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, मुझे आप सभी का अच्छा प्रेम मिला। तो आज धनु राशि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले स्वर विज्ञान के अनुसार धनु राशि का संबंध सुषुम्ना स्वर से है। सुषुम्ना उसे बोलते हैं जब हम दोनों नोजल से सांस लेते हैं, उसे सुषुम्ना काल कहते हैं स्वर विज्ञान की भाषा में। तो सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि जो धनु राशि से संबंधित व्यक्ति हो या आदमी हो या स्त्री हो, उनके स्वभाव के बारे में बताते हैं, जिससे आपको फील हो जाएगा हाँ कुछ न कुछ बात सच हो रही है। जो धनु राशि से संबंधित होते हैं उनका स्वभाव द्विस्वभाव होता है। द्विस्वभाव मतलब वो कठोर भी होते हैं और नरम भी होते हैं। कुछ व्यक्ति जो बाहर से कठोर दिखते हैं वो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और जो अंदर से सॉफ्ट दिखते हैं, जैसे मान चलो कोई व्यक्ति हाँ तो बहुत ही सरल स्वभाव का, लेकिन अंदर ही अंदर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रोध वाला हो सकता है, उसे बोलते हैं द्विस्वभाव। सभी राशियों के अलग अलग स्वभाव होते हैं। जो सूर्य राशि की राशि होती है, जो राशि होती है, उनका उग्र स्वभाव रहता है। जो चंद्र नाड़ी की राशि होती है वो चंद्रमा की तरह शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन जो सुषुम्ना की जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि सौर विज्ञान की भाषा में कहलाती है। तो मैंने आपका स्वभाव बता दिया। जो भी सुषुम्ना के धनु राशि से संबंधित है उनका स्वभाव द्विस्वभाव होता है। आप अपने अंदर जाके देख लेना क्या ये मेरे पे लागू होता है। फर्स्ट स्टेप। दूसरी बात, आपका स्वभाव क्यों होता है वो मैंने बता दिया। द्विस्वभाव क्यों है? आप सुषुम्ना की नाड़ी के अंदर आपकी राशि मेल खाती है, इसलिए आपका स्वभाव द्विस्वभाव है। अब दूसरी बात आती है दिन की शुरुआत कैसे करें जिससे हमारा दिन अच्छा रहे। सौर विज्ञान के माध्यम से आप राशि को देखोगे तो आपको राशि देखने की जरूरत नहीं है, केवल सांसों के माध्यम से आप अपनी दिनचर्या देख सकते हो। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जिस नोजल से आपकी सांस आ रही है वही पैर आप पहले रखें। धनु राशि से संबंधित चाहे राइट वाला स्वर चल रहा है तो राइट वाला पैर, लेफ्ट वाला चल रहा है तो लेफ्ट। अब मुख्य मुद्दे की बात आते हैं कि राशि सब क्यों देखते हैं? लालच के लिए देखते हैं। स्पष्ट बात है कि मेरे कुंडली में राशि क्या है, मेरा दिन कैसा रहेगा, मुझे धन में लाभ होगा नहीं होगा, मेरा दिन कैसा रहेगा। तो मैं सीधे धन पे ही आता हूं। उसके बाद अलग स्टेप बदल धन के लिए। जो धनु राशि से संबंधित है और धन प्राप्ति की इच्छा सभी की होती है, तो इच्छा होनी वाजिब है। तो वो किस प्रकार से कार्य करे कि उनको फायदा मिले। धनु राशि के लिए पिंगला स्वर बहुत ही अच्छा है। पिंगला मतलब राइट नोजल। आप व्यापार संबंधी, धन संबंधी कोई भी कार्य करो तो आपको राइट स्वर में करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पिंगला स्वर चल रहा है, आप उस समय कोई व्यापार की शुरुआत करो, कहीं पे निवेश करो, जो भी लाभकारी कार्य है वो आपके लिए पिंगला स्वर सबसे बेस्ट है। अब आपको हमेशा राशि अखबार में से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार आपको मालूम पड़ गया कि मुझे पिंगला में कार्य करना है तो आप पिंगला के अंदर कार्य करो, आपको अपने कार्य में जरूर फायदा होगा। ये धन की बात हो गई। धन के अंदर भी आपने तत्वों के अंदर धन के राशि देख लिया, आपने अपना स्वर देख लिया, और तीसरा स्टेप आपने तत्व साथ में ऐड कर लिया, तो आपका धन का कार्य से चुटकी में होगा। कोई रुका हुआ काम है, रुका हुआ पैसा है, वो चुटकी में सिद्ध हो जाएगा यदि आपने इन तीनों का मेल कर दिया तो। दूसरी बात,
ये तो राइट के अंदर और लेफ्ट के अंदर। धनु राशि वाले लेफ्ट साइड चले तब आपको पूजा संबंधी कार्य करना है, या किसी को शांत करना है, कोई पारिवारिक वार्तालाप करनी है, आप चंद्र शोर में करना। आप पारिवारिक वार्ता करोगे, कोई रिश्तेदारी की आपको बात करनी है, तो आप अपने चंद्र शोर में करोगे, तो वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को महत्व देगा, आपकी बात को मानेगा। चिकित्सा संबंधी कार्य करना है, चेकअप कराने जाना है, तो आपके लिए चंद्र शोर अच्छा रहेगा। दूसरी बात, धनु राशि द्विस्वभाव की राशि है। सुषुम्ना काल के अंदर आपने जो भी चीज ईश्वर से मांग ली, उसमें आपकी 72,000 नाड़ियां सक्रिय हो जाएगी और आपको अपने फल में जल्दी फायदा होगा। जब भी सुषुम्ना काल चले, उस समय आप ईश्वर की आराधना में लग जाओ। सुबह का टाइम, शाम का समय, जब भी आपको फील हो कि मेरा दोनों नाकों से सांस आ रही है, तो उस समय आप अपनी कोई भी चीज ईश्वर से मांग सकते हो, जिसमें आपको विशेषकर फायदा होगा। धनु राशि वालों के लिए सिर्फ, क्योंकि सुषुम्ना का आशीर्वाद है धनु राशि के ऊपर। दूसरी बात, कोई भी आप भौतिक कार्य करो, सांसारिक कार्य आपको करना है, पिंगला में ही करना। आप उसके अंदर भी यदि आपका अग्नि तत्व बहुत इंपोर्टेंट इसमें बताया गया है सौर विज्ञान के अंदर, धनु राशि वाले पिंगला स्वर, राइट नोजल से सांस आ रही है और साथ में आपका अग्नि तत्व, मतलब आप जब सांस को छोड़ते हो तो आपकी सांस ऊपर की ओर जाती है, उसे बोलते हैं अग्नि तत्व। उस समय आपने कोई जमीन खरीदनी है, किसी से कोई लेन देन करनी है, या कोई इंपोर्टेंट कार्य करना है, तो आप उसमें विशेष रूप से करो। आप जो ये मैं चीजें बता रहा हूं, ये चीजें आपको कहीं राशि फल में नहीं मिलेगी। आप राशि देखते हो, किसी से पंडित से पूछते भी हो, लेकिन यहां पे बात स्वर विज्ञान की हो रही है, आपकी सांसों की हो रही है, न कि मेरी हो रही है। सांसें बता रही, आप कार्य कर रहे हो। सांसें आपको मार्ग बता रही है और आपको चलना है। आदमी कब सफल होता है? जब उससे अच्छी लाइन मिल जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए। तो आप क्यों भागते हो? आपकी सांसें आपको सब कुछ बता रही है, आपको गाइड कर रही है, फिर भी हम दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं और भटक रहे हैं। जो इंसान अपनी सांसों के माध्यम से सांसों को मान ले, मेरी सांसें अपनी सांसें मुझे ये बताए कि वैसे कार्य करूंगा, तो वो आदमी जिंदगी में प्रत्येक कार्य सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, एक बात, अपना प्रेम मुझे जरूर दे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें, क्योंकि आपका आशीर्वाद भी हमें चाहिए। इसलिए आपके लिए बेस्ट दिन कौन सा होगा? क्यों राशि की बात हो रही, तो हमें तो बेस्ट दिन बताओ, हमारे लिए अच्छा दिन कौन सा होगा, अच्छा वार कौन सा होगा, क्योंकि चैप्टर राशि का है। धनु राशि वालों के लिए शुक्ल पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उस समय आप कोई भी कार्य करो, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष की तिथि कौन सी, वो तक बता रही है, आपके सांसें बता रही है। प्रथमा द्वितीया तृतीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया, फिर 3 दिन छोड़ दो, षष्ठी सप्तमी अष्टमी, फिर 3 दिन छोड़ दो, 13 14 पूनू। आपके लिए अति उत्तम दिन है ये। कोई भी लाभ कार्य आपको करना है तो आप शुक्ल पक्ष की, जो मैंने आपकी तिथियां बताई है, 9 दिन बताए हैं 15 में से, वो आपके लिए अति उत्तम है। तिथि देख लिया आपने, सुबह उठते अपना स्वर देख लिया और तत्व देख लिया, आपकी तो बल्ले ही बल्ले हो गई। कभी राशि देखना काम भी नहीं है, सीधा सट। आपकी सांसें आपको गाइड कर रही है, मैं नहीं गाइड कर रहा हूं आपको। कोई जैसे मान चलो आपने कोई काम सोचा है कि मुझे ये कार्य करना है, भाई पहले सोच लिया रात्रि को, सुबह वो कार्य करना है आपको। सच बात बता रहा हूं।
आपकी सुबह की वो प्लानिंग है और सुबह आप उठ रहे हो, आपने सोचा उस समय जैसे शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की तृतीया है, उस समय आपका है ना लेफ्ट शोर चलना चाहिए, और उस समय आपका लेफ्ट शोर चल रहा है, समझ लेना मेरा काम सिद्ध होगा। और आपकी विशेष रूप से धनु राशि है, वैसे धनु राशि लिए तो दोनों ही बराबर है, धनु राशि वालों के दोनों ही बराबर हैं। आप अपना तत्व देख लो और स्वर देख लो, स्वर के अनुसार पैर धरना धरती पे, और जहां पे जाओ उसी स्वर में वहां एंटर होना। हाथ से लेन देन कर रहे हो, जिस जिस नाक से सांस ले रहे हो उसी हैंड से आप लेन देन करना, आपका कार्य जरूर सफल होगा। तिथि बता दी, वार बताना है आपको, तो आपके लिए गुरुवार आपका बहुत अच्छा वार रहता है धनु राशि के लिए। धनु आपका गुरु है, तो धनु का जो वार है वो गुरुवार बहुत अच्छा वार है। और वार के अंदर भी पिंगला स्वर चले तो आपकी सफलता के द्वार खुले रहेंगे, आपको खुले मिलेंगे, जाओगे तब। महीना बताओ, कल मैंने वीडियो बनाया कि सर जी हमें तो तिथि बता दी आपने, वार बता दिया, तो महीना कौन सा बेस्ट रहेगा। तो मैंने अध्ययन किया, इधर उधर भाई बुक ही पढ़ी, और कहां से लाऊं, काफी बुकें पढ़ी, सर्च भी किया। ये चैप्टर तो किसी ने किया, बात तो अच्छी होगी, तो मैंने धनु राशि के लिए महीना भी देखा, नवंबर दिसंबर या मार्गशीर्ष का महीना अति उत्तम है धनु राशि के लिए। एक साथ बता दिया आज तो धनु राशि वालों के लिए, बल्ले ही बल्ले हो गई, पता नहीं आज सरस्वती विराजमान है आज तो। वार बता दिया, तिथि बता दी, महीना बता दिया, अब क्या बताना है। ये सब कुछ आपका स्वर विज्ञान बता रहा है, आप अपनी सांसों के माध्यम से करो। एक बात, सब कुछ होगे तो धनुराशि के देवता भी होंगे, जैसा आपका स्वभाव है वैसे ही आपके देवता भी है। मुख्य सुषुम्ना राशि के देवता और धनु राशि के तो स्पेशल भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु का तो कैरेक्टर आप सभी जानते हो, बिल्कुल नॉर्मल नेचर है, कभी ऊपर कभी नीचे, शिव की तरह तो उग्र हो जाते हैं, वैसा स्वभाव विष्णु जी का है नहीं। तो आप भगवान विष्णु को याद करके अपना कार्य करो, क्योंकि आपके देवता हैं धनु राशि के। जो मैंने इतनी चीजें आपको बताई है, आप इसको धरातल पे लागू करोगे तो इसका परिणाम होगा। कोई भी कार्य योजना होती है, कोई भी आप चीज देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, सुनने के बाद इग्नोर करना मूर्खता सिद्ध होती है। आप उस चीज को देखो, समझो, परखो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, शाम के समय की बात है। मेरे पास एक लेडीज का फोन आया, मेरे कमेंट पे आप देख सकते हो वीडियो के अंदर, कि गुरुजी मेरी एक समस्या है। मैं कहा बोलो, फिर मैंने उसको बोला पर्सनल मुझे मैसेज करे। मेरे ऐठन की समस्या, मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, मैंने खूब सारी ट्रीटमेंट लिया, मैं क्या करूं। तो हो सकता है उसने मेरा वीडियो कहीं देख लिया होगा कि सर जी आप बता रहे थे कि जो मेडिसिन है सूर्य स्वर में लेनी चाहिए, मुझे समझ नहीं आई कैसे लेनी चाहिए। तो मैंने उनको बताया जब आपका राइट नोजल चले तब आप मेडिसिन का सेवन करें, आपको डबल फायदा मिलेगा। दूसरी बात, सांसों के अंदर भी पॉजिटिव रहो। तो उसने देखा, उसका रेस्पॉन्स मुझे मिला, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि जो उन्होंने मुझे इतना रेस्पेक्ट दिया और मेरी वजह से उनको रिलीफ भी मिला, इसलिए भगवान का बहुत बहुत मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो आपसे यही एडवाइस है कि आप इस वीडियो को धरातल पे लागू करें और मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर जरूर भेजें।
आप सभी का बहुत बहुत आभार।